वर्तमान विधायक को कुमार सर्वजीत को बोधगया विधानसभा में काम करने के लिए 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 0/0। 0/0 विकास पुरुष। अरे भैया वही चपकन नली गली जो उनके आगे पीछे घूम रहे हैं उनको देने का काम। 0/0 बिल्कुल देंगे। 0/0। आप कह रहे हैं कुमार सर्वजीत कुछ काम नहीं किए हैं, उनको हम 10 में से 0 नंबर देंगे। 12 चट्टी में आपके विधायक है, कौन सा काम किए हैं 12 चट्टी में? सब जगह विरोध हो रहा है। अगर कुमार सर्वजीत तो बोधगया में काम नहीं किए तो 12 चट्टी के विधायक ताजमहल बनवा दी का? 12 चट्टी के विधायक तो छाती फुला के नहीं कहला चल रहा है कि हमसे बड़ा काबिल कोई नहीं है। कहला चल रहे हैं। अरे बिल्कुल कहला चल रहा है, मुंह फुला के ऐसे कहले चल रहे हैं। कुछ दिन पहले क्या देखते थे कि 3-4 गाड़ी उनके आगे आगे पीछ रहा है, पीछे पीछे घूम रहा है। हम लोगों ने पूछा बरतारा बाजार में कि भैया सब कौन? विधायक जी ने जा रही है 4-4 गाड़ी से। तो एक गाड़ी में नारियल हको, एक गाड़ी में धूप, एक गाड़ी में अगरबत्ती। जने जने हरा पर रोड जब मट्टी जैसी नजर आई, अरे गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक गाड़ी रोक। कौची जी? अरे तो कमाई करवाए तुरंत। बेचारा कॉन्ट्रैक्टर को पता नहीं, जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर का जगह 90% काम हो गया है। रुक 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 रुक, गाड़ी रोकाओ, पहले शिलान्यास करवा सब विधायक से। तो जबरदस्ती धूप अगरबत्ती, जबरदस्ती नारियल फोड़ने चल रहे हैं। योजना है संतोष मांझी के, योजना पैसा सब सरकार दे रही है, और धूप अगरबत्ती अच्छी छाती फुला के कहले चल रहे हैं कुमार सर्वजीत जिंदाबाद। मैंने कुमार सर्वजीत 4 गाड़ी से चलते, एक गाड़ी में कौची धूप अगरबत्ती हम तो कह रहे हैं। एक गाड़ी में धूप अगरबत्ती, दूसरा में सिलापट लेके चलते हैं, अब तीसरा में। देखिए 22 जून को हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की तरफ से परिवर्तन सभा करना है और परिवर्तन सभा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। और इस परिवर्तन सभा का मकसद क्या है वो आपको पहले भी बताया गया। यहाँ पर सारे हम पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। सबसे पहले हम जो है वो जिला अध्यक्ष से बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले एक बार जरा परिचय दे दीजिएगा। जी, नारायण प्रसाद मांझी, जिला अध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शुक्लर गया। 22 जून को परिवर्तन सभा है, इस परिवर्तन सभा का मतलब क्या है? देखिए, ये है परिवर्तन जनसभा और इसके माध्यम से हम लोग बोधगया विधानसभा के पूरे सभा के लोग को यहाँ पर हम लोग बुलाएंगे। और इसमें इस कार्यक्रम में हम सबों के सम्मानित नेता, पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार मांझी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार जी और साथ में माननीय हम लोग के पार्टी के सभी विधायक हैं यहाँ पर उपस्थित होंगे। परिवर्तन सभा इसलिए नाम दिए हैं कि यह जो बोधगया विधानसभा है, यहाँ से हम लोग के सम्मानित नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी का राजनीतिक जीवन का सफर शुरू हुआ था। यहीं से पहली बार वह विधानसभा का चौखट पार किए थे। यहाँ के लोगों से काफ़ी लगाव है और यहाँ उन्होंने काफ़ी सारा काम भी किया है अपने रहते हुए। लेकिन उसके बाद यहाँ से वो राजनीतिक अलग अलग विधानसभा से किए हैं, लेकिन यहाँ से लगाव और जुड़ाव लगातार रहा। और इसका परिणाम अभी इसमें इस रूप में भी देख सकते हैं कि पिछले लोकसभा में यहाँ से उम्मीदवार हुए, यहाँ के लोगों ने अपना प्रेम दे करके, आशीर्वाद दे करके उनको सांसद बनाने का काम किए। तो यह जो बोधगया विधानसभा हम लोग के लिए बहुत अहम है। हम लोग को चाहत है कि यहाँ पर जो लोग, एक तरह से हम कह सकते हैं कि बोधगया विधानसभा को कब्जा बना करके रखे हुए हैं, विकास के नाम पर कहीं न कहीं जात पात करते हैं, भेदभाव करते हैं, लोगों में कहीं न कहीं भेदभाव करने का काम करते हैं। तो हम जनता की भी मांग है, यहाँ के लोगों की भी मांग है कि यहाँ परिवर्तन होना चाहिए। जो लोग बैठे हुए हैं जनता की नुमाइंदगी करने के लिए, लेकिन वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। वो जो जनता का काम सही ढंग से होना चाहिए, जिस तरीके से उनकी आवाज़ होना चाहिए बिना भेदभाव के, विकास के काम जाइएगा। जैसे हम लोग गुरपा वगैरह में गए हैं, कल हम लोग गए थे, आज भी कई ऐसी जगह है जहाँ सड़कों का नामो निशान नहीं है, पुल नहीं है, पुलिया नहीं है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। और यहाँ के माननीय विधायक बैठे हुए कहते हैं कि हमने सारा काम कर दिया। तो ये बड़ा हास्यास्पद है। आप घर में बैठे बैठे कुछ लोगों के, चुनिंदे लोगों के पास बैठ करके ये तय कर देते हैं और यहाँ के जनता त्राहिमाम कर रहे हैं जन समस्याओं को लेकर के, यहाँ पर जो विकास का काम होना चाहिए उसको लेकर के, लेकिन आप कान में कहीं न कहीं रूर दे करके बैठे हुए। हम लोग को यहाँ के जनमानस को हम लोगों ने पढ़ा है, उनको समझा है, यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने मन बनाया है। हम लोग एनडीए में इस बार हम लोग का पुरजोर मांग है इस जन परिवर्तन सभा के माध्यम से कि एनडीए में रहते हुए यदि हम पार्टी को यह सीट हम लोग को मिलती है तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी पहली बार जिस तरीके से विधानसभा में जीत करके यहाँ काम करने का काम किए थे, उसी रूप में बिना भेदभाव के साथ बोधगया विधानसभा को हम लोग सब लोग को साथ लेकर के चलेंगे। और एनडीए के रहते यदि हम पार्टी को यहाँ से सीट मिलती है, हम लोग यहाँ से चुनाव जीतते हैं, तो आदरणीय जीतन राम मांझी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, जो यहाँ के लोगों का सपना है,
जो उन्होंने सोच रखा, बोध गया का विकास हो, स्वर्णिम दिन आए, उसको हम लोग कहीं कहीं पूरा करने का काम। 22 जून को यहाँ कौन कौन आ रहे हैं मुख्य अतिथि के तौर पे? कौन कौन है यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के संरक्षक, पार्टी के संस्थापक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी साहब, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, पार्टी के बिहार प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अनिल कुमार जी, उसके बाद पार्टी के माननीय बाराचट्टी के विधायक आदरणीय ज्योति मांझी जी, पार्टी के माननीय विधायक आदरणीय दीपा मांझी जी जो इमामगंज से माननीय विधायक हैं, उसके बाद हम लोग के प्रफुल्ल मांझी जी जो सिकंदरा के माननीय विधायक हैं, उसके अलावा जो भी प्रदेश के लोग हैं, राष्ट्रीय कमेटी के लोग हैं और जिला और प्रखंड पंचायतों के सभी लोग भारी संख्या में यहाँ पर जो जुटान होगा ऐतिहासिक होगा। और आप देखिएगा उस दिन परिवर्तन का वो बिगुल फूंका जा रहा है कि बोध गया विधानसभा का बिगुल जो होगा निश्चित तौर पर इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा। तो मतलब 22 जून को आप समझ लीजिए, 22 जून को फतेहपुर की धरती पर जीतन राम मांझी जी, उनका बेटा, उनका समधन और उनकी बहू सब पहुंच रहे हैं और यहाँ तक कि और भी पार्टी के जो बड़े बड़े शीर्ष नेता है वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। क्या तैयारी चल रहा है आप लोग का? तैयारी यही है कि हम लोग जो 22 तारीख को यहाँ सम्मेलन करने वाले हैं, इस ग्राउंड को ज्यादा से ज्यादा कैसे भरे, हम लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लाए, उसी विषय पर हम लोग आज बैठक किए थे, चर्चा कर रहे थे। अच्छा, कह रहे हैं कि भीड़ जुटाना है, तो भाड़ा पर भीड़ जुटेगा या जीतन राम मांझी जी के चेहरा पर, काम पर भीड़ जुटेगा? नहीं, भाड़ा पर कोई व्यक्ति यहाँ भीड़ जुटने वाला नहीं है। आदरणीय संरक्षक महोदय, सांसद महोदय के कार्यों का जो पूर्व में यह विधानसभा जो फतेहपुर हुआ करता था उस समय देखा भी है लोग, उस काम के बदौलत लोग यहाँ आ रहे हैं। 22 जून को पहुंचेंगे? बिल्कुल पहुंचेंगे। ये 2025 का बिगुल जो है वो फतेहपुर से फूका जाएगा परिवर्तन का? जी, परिवर्तन का बिगुल फतेहपुर की धरती से ही फूका जाएगा। माहौल टाइट है एकदम? पूरा माहौल टाइट है। क्या बात कर रहे हैं? पूरा टाइट है, पूरे विधानसभा में टाइट है। पूरे विधानसभा में टाइट? पूरे विधानसभा में टाइटे रहेगा भी? टाइट रहेगा। हाँ, टाइट रहेगा, रिजल्ट भी टाइट रहेगा। रिजल्ट भी टाइट रहेगा? टाइट रहेगा। लोकसभा नहीं है? लोकसभा नहीं है। क्या बात है। चलिए, तो हमारे साथ नंदलाल मांझी जी मौजूद हैं। विधायक जी को खूब घेरते हैं आप, का कोई दुश्मनी है विधायक जी से? दुश्मनी कुछ नहीं है हम लोग का। और सर्वजीत माननीय विधायक हम लोग के बड़े भैया भी हैं, जब भी मिलता है राम सलाम दुआ होता है। लेकिन जहां तक राजनीतिक परिदृश्य में उनसे सवाल करना लाजमी बनता है, क्योंकि मैं भी इसी विधानसभा का रहने वाला हूं। क्या आप मानते हैं कि कुमार सर्वजीत विकास पुरुष हैं? विकास पुरुष वो स्वयं बोलते हैं, कागजों में बोलते हैं, उनके जो चाटुकारिता करने वाले लोग हैं वो बोलते हैं। कार्यकर्ता खूब चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। अरे भैया, वो तो तेजस्वी यादव जी को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं, लालू यादव जी को भी प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो उनका क्या कहना? कार्यकर्ता है भाई, कार्यकर्ता कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब वास्तविकता में आप देखेंगे, वास्तविक चीजों का अध्ययन करेंगे, चाहे टनकुप्पा हो, बोध गया हो या फिर फतेहपुर हो, गुरपा हो, इन सब चीजों में जब क्षेत्र का भ्रमण कीजिएगा ना, तो काफी आपको मायूसी महसूस होगी। हम ये नहीं, आप देखे होंगे, आपने बहुत अच्छा सवाल किया थोड़ी देर पहले कि परिवर्तन सभा, जन परिवर्तन सभा, ये हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी की भावना नहीं है। जन भावना को जब हम लोग ने पढ़ा, जहां जहां हमारे लोग दलित बस्तियों में आज भी कहीं न कहीं पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, वहां पर हम लोग ने देखा, उनकी भावना से बिल्कुल हमको ये नामकरण हम लोगों ने इस सभा का किया है। उनके मन में स्पष्ट भावना है कि भैया विधायक तो इतना बोलता है कि भैया मीठा मीठा, आपके माइक पर भी कितना मीठा बोलता है कि सब उनके जो सहयोगी भी कहते हैं कि बड़े मीठा बोलते हैं। मीठा बोलते हैं, कहते हैं क्या? मैं तो विकास पुरुष हूँ, सबसे ज्यादा काम करने वाला हूँ, सबसे ज्यादा काम काबिल हूँ, कारगर हूँ। वही से सवाल से हम लोग पूछते हैं। जब हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो इतना मोटा मोटा आवेदन आ जाता है, इंदिरा आवास का हो जाएगा, नली का हो जाएगा, गली का हो जाएगा, आपका सामुदायिक भवन का हो जाएगा। तो हम तो उन्हीं लोग से पूछना चाहते हैं कि भैया कैसे विकास पुरुष हैं जो गुरपा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना नहीं कर पाते? कैसे विकास पुरुष है जो करियापुर में एक सामूहिक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना नहीं कर पाते? और तो और बिहार सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं को अपना योजना साबित करके कहते हैं कि हमसे बड़ा काबिल और हमसे बड़ा होनहार कोई नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं, देखिए आपसे कहना चाहते हैं मेरे भाई कि एक आदर्श विधायक क्या है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में
समन्वय स्थापित करके अपने विधानसभा क्षेत्रों में अधिक से अधिक योजनाओं को ला करके अपने जनता को उसको लाभ पहुंचावे। ये नहीं कोसते रहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐसे थे तो प्रधानमंत्री ऐसे थे, ये केवल नहीं काम करे। आप समन्वय स्थापित करके जिला से, राज्य से, केंद्र से अधिक योजनाओं को अगर अपने विधानसभा में लाते हैं तो आप सफल कहलाते हैं। तो हम तो इनसे कहना चाहेंगे, अरे भैया गुरपा में जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस का मांग कई वर्षों से है। कितना चिट्ठी और कितना लेटर और कई बार जाकर के मिले हैं रेल मंत्री से और कई बार जाकर डीआरएम धनबाद से मिले हैं। मैं टनकुप्पा का रहने वाला हूं। हम लोग हावड़ा, देहरादून और रेलवे फाटक के लिए विगत 30 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं। कितना बारी लाठी खाए हैं, कितना बारी जेल गए हैं और कितना बारी आंदोलन किए हैं। जो कहते हैं कि भैया हमसे काबिल कोई नहीं, क्या आपकी दायित्व नहीं बनता है, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनता है कि एक रेलवे फाटक की हम स्थापना कर सके। बंधुआ में जाते हैं, बाप रे बाप, यह गाड़ियों का गाड़ी जाम लगा हुआ है, विधायक के पते नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सांसद है तो क्या कर रहे हैं भैया, हम लोग तो 6 महीना साल भर से सांसद है। ये 10-10 साल से, 15-15 साल से विधायक बना हुआ है। और जब हमारा लोग कहता है कि हमसे काबिल कोई नहीं, तो इनका फर्ज नहीं बनता था कि बंधुआ में एक रेलवे गुमटी की स्थापना कर सके। इनका फर्ज नहीं बनता था कि ये टनकुप्पा में रेलवे फाटक की स्थापना कर सके, हावड़ा देहरादून का ठहराव कर सके। इनका फर्ज नहीं बनता था कि ये आपका फतेहपुर में रेलवे फाटक में रेलवे और ब्रिज की स्थापना कर सके, गुरपा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कर सके। इनका फर्ज नहीं बनता है। तो यह खाली गाल बजाने और सीना फुला के घूरते हैं कि हमसे काबिल कोई नहीं। कुमार सर्वजित ने कुछ विकास नहीं किया अपने विधानसभा में। विकास किया है वही चाटुकारों का, अपने समर्थकों का, जिनका ईंटा का घर है, जिनका 2 तल्ला 3 तल्ला मकान है, वही पीसीसी बनेगा, वही सामुदायिक केंद्र बनेगा, वही नली बनेगा। यह मांझी मुसहर दलित बस्तियों का घर है, आबादी है, वहां क्यों नहीं पीसीसी बन रहा है मेरे भाई। कहीं न कहीं वह अपने समर्थकों को ये विकास की योजनाओं का लाभ पहुंचाए हैं। कहीं न कहीं जात पात, हिंदू मुस्लिम का जो है भेदभाव कहीं न किए हैं। कहीं उनको तो चाहिए कि सबसे अच्छा। आप ही बताइए, आप विकास जी पत्रकार हैं समर जी, समस्या का समाधान ज्यादा जरूरी है या सुविधा ज्यादा जरूरी है? समस्या का हल करना पहली प्राथमिकता होना चाहिए, नहीं कि हम आपको मेट्रो ट्रेन दे दिए, सुविधा बड़का बढ़ा दिए, उससे क्या मतलब है। अगर हम पानी के अंदर इतना डूबे हुए हैं, मेरा घर का नाली का पानी नहीं निकल रहा है, हमको कहीं उठने बैठने का जगह नहीं है, हमको सामूहिक रूप से दिक्कत हो रहा है, तो पहले तो आप उन समस्याओं को ना हल कीजिएगा। और दूसरे को गाल बजेले चल रहा है कि हमसे काबिल कोई नहीं। अच्छा, एक बात और हम लोग तो सुने हैं, कुछ दिन पहले क्या देखते थे कि 3-4 गाड़ी उनके आगे पीछ रहा है, पीछे घूम रहा है। हम लोगों ने पूछा बरतारा बाजार में कि भैया ये सब कौन है? विधायक जी ने जा रही है 4-4 गाड़ी से। तो एक गाड़ी में नारियल हको, एक गाड़ी में धूप, एक गाड़ी में अगरबत्ती। जने हरा पर रोड जब मट्टी जैसी नजर आई, अरे गाड़ी रोक। कौची जी, अरे तो कमाई करवाए तुरंत। बेचारा कॉन्ट्रैक्टर को पतो नहीं, जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्टर का जगह 90% काम हो गया है, रुक गाड़ी रोकाओ, पहले शिलान्यास करवा सब विधायक से। तो जबरदस्ती धूप अगरबत्ती, जबरदस्ती नारियल फोड़ने चल रहे हैं। योजना है संतोष मांझी के, योजना पैसा सब सरकार दे रही है, और धूप अगरबत्ती अच्छी छाती फुला के कहले चल रहे हैं कुमार सर्वजीत जिंदाबाद। मैंने कुमार सर्वजीत 4 गाड़ी से चलते, एक गाड़ी में कौची धूप अगरबत्ती हम तो कह रहे हैं, एक गाड़ी में धूप अगरबत्ती, दूसरा में सिलापट लेके चलते हैं, अब तीसरा में 2-4 लोग उसके साथ है, वही आगे पीछे करे वाला नाश्ता पानी लेके। तो हम तो कहना चाहेंगे साथी, हम लोग ने सुना था कि राजद के जो लोग हैं गरीब गुरबा के जमीन कब्जा करते हैं, उनका पर्चा बना है, परमाना बना है, रसीद कट रहा है, तैयो कहता है ना बॉन्डी मारेंगे तो मारेंगे। राजद के लोग कहता है, एकदम कहता है। हमारे नेता जीतन राम मांझी सदन में बोला है, इस बिहार राज्य में, केवल मैं फतेहपुर का नहीं बोल रहा हूँ, केवल मैं बोधगया नहीं बोल रहा हूँ, इस बिहार राज्य में सबसे ज्यादा अगर भूमि हमारे लोगों पर, गरीब लोगों के भूमि पर कब्जा किसने किया है, तो राजद के साथी और सिपाही लोग हैं। उनके लोग हमारे जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। तो सही बोल रहे हैं, एक 100% ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। और दूसरी बात कहना चाहेंगे, हम लोग ने सुना था
कि जमीन पर अतिक्रमण किया जाता है, गरीब गुरुओं के घर पर कब्जा किया जाता है, उनको भगाया जाता था। ये कैसा विधायक है भैया जो दूसरा के योजना के धूप अगरबत्ती दिखाकर कहले चल रहा है कि हम कब्जा करेंगे। तब विधायक यही तो सुनना चाह रहे हैं। वर्तमान विधायक को कुमार सर्वजीत को बोधगया विधानसभा में काम करने के लिए 10 में से आप कितना नंबर देना चाहेंगे? 0/0। 0/0 विकास पुरुष। अरे भैया वही चपकल नली गली जो उनके आगे पीछे घूम रहे हैं उनको देने का काम। 0/0 बिल्कुल देंगे। 0/0। कुमार सर्वजीत जो राजद के कार्यकर्ता हैं, सवाल किए थे आप, पिछला वीडियो में हमारे पास बयान दिए थे आप कह रहे हैं कुमार सर्वजीत कुछ काम नहीं किए हैं, उनको हम 10 में से 0 नंबर देंगे। 12 चट्टी में आपके विधायक है, कौन सा काम किए हैं 12 चट्टी में? सब जगह विरोध हो रहा है। अगर कुमार सर्वजीत तो बोधगया में काम नहीं किए तो 12 चट्टी के विधायक का ताजमहल बनवा दिए का? 12 चट्टी के विधायक तो छाती फुला के नहीं कहला चल रहा है कि हमसे बड़ा काबिल कोई नहीं है। कहला चल रहा है। अरे बिल्कुल कहला चल रहा है, मुंह फुला के ऐसे कहले चल रहे हैं। अरे भैया हमसे काबिल उनके उन्हीं के दल के है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, पूर्व के विधायक है, कहते हैं कि हमने 36 रोड पास करवा दिया। विधायक जी जबरदस्ती कहले चाहते हैं कि हमने करा दिया। उनके दल के विधायक बोल रहे हैं, पूर्व विधायक बोल रहे हैं। भैया मैं नहीं बोल रहा हूँ। और हम लोग काम करने वाले लोग हैं, सिला पट लेके घूमने वाले लोग नहीं है। जीतन राम मांझी काम में विश्वास करते हैं, संतोष मांझी काम में विश्वास करते हैं, ज्योति मांझी काम में विश्वास करती है, सिला पट धूप अगरबत्ती लेके नहीं घूमती है। अगर उनको जाना है तो 12 चट्टी के क्षेत्र में जाके घूमिए, उनका काम स्पष्ट रूप से दिखता है। ये छाती फुला के मुंह घुमा के चल रहे, इसका क्या मतलब है? तो हम कहना चाहते हैं बोधगया विधानसभा में ऐसा विधायक चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो हमारे जो गरीब लोग हैं, गरीब परिवार है, उसकी बात को सुन सके, ना कि चाटुकारों से घिरे रहे, ना कि वैसे धन साहूकार लोग जो बड़का दुनलिया बड़का छोटका लेकर के चलता है और कहता है कि रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो। भैया हम लोग गरीब परिवार है, हम लोग पर रहम कीजिए, हम लोग को काम कीजिए, तब ना हम लोग करेंगे। तो यह जो भावना आया है, कहीं न कहीं जन का भावना के कारण हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने परिवर्तन जनसभा का आयोजन आगामी 22 जून को किया है। और यह फतेहपुर की धरती ऐतिहासिक रही है, वीरों की धरती रही है। फतेहपुर की धरती से ही हम लोग परिवर्तन का बिगुल फूकेंगे साथी। चलिए, तो ये हमारे साथ नंदलाल मांझी थे जिन्होंने विधायक जी को घेर लिया। बोले 4 गाड़ी से चलते हैं, एगो में नारियल, एगो में सिलापट, एगो में धूपा, एगो में अगरबत्ती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन ध्यान रहिएगा 22 जून को यहाँ कार्यक्रम है, तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस विधानसभा के जितने लोग हैं, 22 जून को आइए और यहाँ सुनिए जीतन राम मांझी जी क्या कुछ कहने वाले हैं और क्या कुछ करने वाले हैं। जगह 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।